हिंदू कम हो रहे हैं, मुस्लिम बढ़ रहा है, बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं। बांग्लादेशी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, आप ही की सरकार है, कितने बांग्लादेशी हैं इस राज्य में गिनती में? ये गिनती बताना मुश्किल है। बीएचयू में जो हुआ था, ठीक है, उसमें क्या योगी जी का योगदान था? कार्यकर्ता थे तीनों भाजपा के, कार्यकर्ता थे। उनको पकड़ने में 3 महीने लगा दिया योगी जी ने। नहीं जानते। अभी गढ़वा में देखिए, जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जहाँ हिंदी मीडियम स्कूल था उसमें उर्दू लिखा दिया गया। अच्छा, जो प्रार्थना इससे आप सोच ले, उर्दू बांग्लादेशियों की भाषा है। बताइए कि डेमोग्राफी चेंज हुआ, इसके बारे में केंद्र सरकार ने कोई रिपोर्ट जारी की है? वो बताइए, बस इतना जवाब दीजिए, बाकी छोड़ नहीं अभी मुस्कुरा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं योगी आदित्यनाथ की सभा में खड़ा हूं। वह थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। उससे पहले मैं कार्यकर्ताओं से जानना चाहूँगा कि आखिरकार इस प्रदेश में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, मसला क्या है। आइए जरा कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि जब से जेएमएम का सरकार बना है झारखंड में, तब से सिर्फ लूट खसोट और इतना ज़्यादा अपराध बढ़ गया है। यहाँ पे हेमंत जी ने जो हम युवाओं के साथ में जो विश्वासघात किया है, यहाँ की जनता पूरी त्रस्त है। हेमंत जी ने सिर्फ लूट खसोट और यहाँ पे इतना मार काट, जमीन विवाद, इसके अलावा हेमंत जी ने कुछ नहीं किया है। अब आइए थोड़ा आंकड़ों पर बात करते हैं। तो उससे 5 साल पहले 17 साल आप लोगों की सरकार रही पार्टी की, उस समय कितना रोजगार था, अब कितना कम हुआ है? उस समय कितना अपराध है, अब कितना बढ़ गया? कुछ है आइडिया? देखिए, ऐसा है कि जब हमारा लास्ट जो यहाँ पे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी की सरकार था 2018 में, उस समय ही लास्ट वैकेंसी निकला था। उसके बाद आप किसी भी एक पब्लिक से पूछ लीजिए, यहाँ पे ना ही कोई वैकेंसी निकला है, ना यहाँ पे तो महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार बढ़ गया है कि विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके साथ में रेप हो जाता है। यहाँ महिलाएं इतना असुरक्षित हैं और यहाँ पे एग्जाम के नाम पे सिर्फ पर्चा लीक होता है। और आज हमारे हेमंत सोरेन जी ने बोला है मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान, बप्पा सम्मान आज उनको दिखाई दे रहा है। 1 रुपए का रजिस्ट्री बंद करा दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं हेमंत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मैया बप्पा योजना आज आप चला रहे हैं, मेरा 4 साल 8 महीने का पैसा कहाँ गया मेरा? मैं जनता जवाब चाहती है। मेरा कितने युवा हैं, मेरे भाई, इनका उम्र निकल गया, सरकारी एक भी एग्जाम निकला क्या? एक भी, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या एक भी वैकेंसी निकला? काफी गर्मी है, थोड़ा और नजदीक आते हैं। देखिए, अब थोड़ी हम सवाल पर आते हैं। आपने कहा पर्चा लीक, एक शब्द कहा। जी हाँ। दूसरा कहा औरतों पर अत्याचार। बाबा की सभा में आए हैं, इनके राज्य में क्या हालत है पर्चा लीक की? देखिए, जोश बनाए रखिएगा, एकदम जोश बनाए। जहां भी पर्चा लीक हुआ है, किसके पर्चा लीक हुआ, पर्चा लीक करवाने वाला किस विशेष समुदाय से है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अच्छा, वहाँ समुदाय भी है, एकदम विशेष समुदाय का मैं नाम लेना चाहता हूँ, नेशनल चैनल है ये, आप बढ़िया से जानते हैं। अब आइए हम औरतों पर अत्याचार पर चलते हैं, नाम पर भी चलते हैं, और वो है बीएचयू की IIT की लड़कियों के साथ जो हुआ, उसमें नाम क्या था, जाति क्या थी, पार्टी क्या थी? देखिए, आप और भी जगह जाइए, यहाँ पे एकदम जोश बनाए हुए हैं। कलकत्ता में आज हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था? आप कलकत्ता, आप एकदम बात मुद्दे पे आइए ना। आप जो IIT की बात कर रहे हैं, आप बाबा की बात कर रहे हैं, एकदम योगी जी के राज्य का सवाल है। जी हाँ, आप तो वैसा ही योगी जी के आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश वही था योगी जी के पहले? मैं बीएचयू वाला प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसके जवाब क्या है? कौन था वो कार्यकर्ता जो 3 लोग पकड़े गए, वो किस पार्टी से जुड़े थे? देखिए, ये सब जो सवाल है बताइए। ये डेमोग्राफी पर आइए। पढ़े लिखे आदमी हैं, किस क्लास तक पढ़े हैं आप? पढ़े होंगे, चलिए जो भी पढ़े हैं छोड़ देते हैं उसको। ये बताइए, डेमोग्राफी चेंज हो गया, ये कैसे पता चला आपको? क्या केंद्र सरकार ने कोई आंकड़ा जारी किया है? आंकड़ा जारी किया है चाहे नहीं किया, देखिए हम लोग अरे भाई, मोदी जी की सरकार है वहाँ। देखिए, आम जनता हम लोग भी यहाँ पे हैं, यही जमशेदपुर है, यही झारखंड है, ठीक है। आप यहीं की बात करिए, पहले यहाँ पे आप कहीं भी चल जाइए, बाहर ही आकर के आपको मैं रोकूंगा। आप जब ये बता रहे हैं कि योगी जी की सरकार में अपराध कम हो गया, तो आंकड़ों से बता रहे हैं ना? अरे हम अपना जमीन से जुड़ा बात बता रहे हैं, आंकड़ों से ही बता रहे हैं। उसी तरह आप आंकड़ों से ये बता। मैं बहुत बड़ा मुद्दे पर बात करूंगा। यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, एकदम बहुत बड़ा बात है। इसको ध्यान देनी चाहिए सरकार। क्या हो रहा है? हिंदू कम हो रहे हैं, मुस्लिम बढ़ रहा है, बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं। बांग्लादेशी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, आप ही की सरकार है, कितने बांग्लादेशी हैं इस राज्य में गिनती में? ये गिनती बताना मुश्किल है। अगर गिनती नहीं हुई तो आपको किस भगवान ने बताया कि यहाँ बांग्लादेशी हैं? प्रेस में देख रहे हैं, रिपोर्ट आ ही रहा है, पेपर में आ रहा है। भाई नहीं, देखिए, केंद्र में सरकार है मोदी जी की, ईमानदारी की बात है। अगर मोदी जी की सरकार है तो वही गिनने का काम करते हैं। तो इस राज्य में कितने बांग्लादेशी है मैं कैसे बताऊं?
अरे भाई जैसे जैसे आप समस्या बता रहे हैं, सरकार का काम ये बताना है। तो सरकार किसकी है? सरकार जो राज्य सरकार उनका भी तो कुछ हेमंत सरकार का काम गिनना नहीं है, वो केंद्र सरकार सर्वे करती है। नहीं नहीं, देखिए केंद्र सरकार की है, वो सीमा में देख रहे हैं, लेकिन घुसपैठ हो रहा है उसको भी तो राज्य सरकार भी देखेगी। मैं पूछ तो रहा हूँ कि घुसपैठ हो रही है, जैसे मान लीजिए पानी की कमी हो रही है, सरकार को पता है पानी कम हो रहा है, बिजली ज़्यादा हो रही, सरकार को पता है बिजली ज़्यादा और कम हो रही है। इसी तरह डेमोग्राफी चेंज हो रही है, मुसलमान बढ़ रहे हैं आपके झारखंड में, इसका आंकड़ा क्या है? सर आंकड़ा क्या है? नहीं उर्दू बांग्लादेशी क्या, उर्दू कई देशों की भाषा है। आप शायद आपके बदले ये जवाब 5 साल पहले जो हम लोग इलेक्शन हुआ था उसमें जो हम लोग को बूथ का जो ये मिलता है, हाँ। लिस्ट मिलता है, उससे और अभी 5 साल में वो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कितना बढ़ गया उससे। पिछला साल कितना, पिछले बार कितना था और इस बार कितना, बूथ से पता चल रहा है। हाँ, बूथ लिस्ट से पता चल जाता है कि हमारा कितने लोग बढ़ गए हैं अचानक में। 5 साल में अचानक से कहाँ से इतना पैदा हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। मतलब उधर से जब चले होंगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके हाथ में है? जी नहीं, राज्य सरकार के अंडर में है अपना राज्य का सुरक्षा करना। बांग्लादेशी कहाँ से आते हैं? बांग्लादेशी बंगाल से आते हैं। बंगाल से नहीं, बांग्लादेश से आते हैं, बंगाल के रास्ते से ही बात आते हैं। पर थोड़ा ध्यान देंगे। आपका कहना है बांग्लादेशी बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो बांग्लादेश की बॉर्डर पर किसकी सुरक्षा है? सुरक्षा है, लेकिन यहाँ पे हम उसको शरण क्यों दें? देखिए बात तो जहाँ से आप शुरू किए, मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि बांग्लादेशी अगर आ गए इस देश में तो वो कहाँ से आए? बांग्लादेश से आए, वहाँ सीमा पर कौन सुरक्षा दे रहा है? सीमा पर तो सेंट्रल फोर्स दे रही है। सेंट्रल फोर्स दे रही है, तभी से आप ये बोल क्यों नहीं रहे? सेंट्रल फोर्स दे रही दे रही है, तो दोषी कौन हुआ? ये लोग तो घुसपैठी करते हैं ना। क्या? ये तो अलग अलग रास्ते से घुसते हैं ये लोग। उनको थोड़ी ना नहीं रोक पा रही है, बीएसएफ नहीं रोक पा अब रही। ये तो कहाँ से घुसते हैं ये तो जाने ये लोग। आप भी कुछ बोल दीजिए। नहीं बोलना कुछ बोलिए। देखिए अभी मैं घुसपैठ पर बात कर रहा हूँ, ये सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे घुसपैठ हो रही है। ये लोग बता रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा है, ये उसमें बता रहे थे रोजगार भी मुद्दा है। आपके हिसाब से इस प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? संस्कृति बचाना है, झारखंड का और भारत की संस्कृति बचाना है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को घुसपैठिए के रूप में घुसाया जा रहा है, सरकार का प्रश्रय है उसमें, और यहाँ की संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ ज़मीन और यहाँ के बेटियों को बांग्लादेशी झारखंड में 5 साल में घुसे हैं। 5 साल में संख्या बढ़ गई है, कितना? बहुत अधिक बढ़ गई है। आप जाएंगे, आप जाइए गिरिडीह, वहाँ देखिएगा कि कितने मुसलमान यहाँ आए हुए हैं। देखिए बात तो आंकड़ों पर होगी। मोदी जी स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं, सब आंकड़े में आता है ना। आप भी मुझे आंकड़े में बताइए, किस सरकार ने आपसे कहा? आंकड़ा तो मुझे नहीं अभी नहीं सही मालूम। सही है, ये गवर्नमेंट सच का आंकड़ा मुझे नहीं मालूम है, इनमें से किसी को ये मालूम नहीं है। ये बुलडोजर बाबा के समर्थक लोग हैं। अरे भाई साहब, बुलडोजर पर खड़े होकर क्या आदाए हैं? देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाबा उन लोगों को ध्वस्त कर स्वच्छ कानून और विकास का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत डांटा बाबा को डांटा नहीं, बाबा को सजेशन दिया था, और बाबा इस का जो बाबा कुछ गलती किया तभी तो नहीं, बाबा को आधार मान के किया था, लेकिन बाबा ने जो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, हित में चल रहा है। अगर केंद्र पूर्णिमा साहू को जो टिकट मिला है वो काम से मिला, एक परिवार से मिला? पार्टी ने दिया है, तो केंद्र नेतृत्व में दिया अवसर है, अब वो उनके ऊपर कार्यकर्ता है, आप गुलाम तो नहीं। वो अवसर को, वो अपनी महिला को सम्मान नहीं, अपने अवसर। महिलाएं क्या भाजपा में कम है? ये क्या भाजपा से बाहर है? ये क्या भाजपा से कार्यकर्ता है? नहीं, ये क्या भाजपा से बाहर है? ये भी एक महिला को सम्मान देने का काम किया गया है। ठीक है, पूर्णिमा साहू जी का पार्टी ने सम्मान के साथ टिकट दिया है, और पार्टी आप ये बताइए, पूर्णिमा साहू का नाम है या रघुवर दास की बहू का नाम है? पूर्णिमा साहू। साहू पूर्णिमा साहू भारतीय जनता पार्टी पूर्वी विधानसभा से सामाजिक कामों में कितने वर्षों के निशान पे प्रत्याशी है। वो तो ठीक है, आप बोलते ही, मैं जो पूछ रहा हूँ बोलिए, कितने वर्षों से वह सामाजिक कामों में हैं? जब से जमशेदपुर आई हैं, 1 वर्ष छोड़ा के उनका कार्यकाल को देखा जाएगा तो छोटी मोटी अपनी स्तर से वो सामाजिक सेवा देती रही है। शादी हुई वहाँ से, जब से वो जमशेदपुर आई तब से नारी शक्ति के नाम से एक संस्था
से वो जुड़ी थी। अच्छा, जरूरी है। हाँ, और वो कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम करती आ रही है। और जब बड़ा जगह मिलेगा तो आदमी, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो अभी बड़ा मैं काम शिवशंकर सिंह के यहाँ गया था, वो वहाँ बहुत महिलाएं खड़ी थी। वो कह रही थी कि जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट न देके बहू को दे दिया है। क्या भाई? आज उसे गद्दार कहते उसे पार्टी से हटा दिया गया है। देखिए, पार्टी का निर्णय है भैया, पार्टी का निर्णय, ये बड़ी बात। महिला सम्मान बीजेपी में है, एकदम है। आपको BHU याद है क्या हुआ था? BHU सर, बहुत सारा चीज को अगर जोड़िएगा तो बहुत सारा। अरे योगी जी वहीं से तो आ रहे हैं, इसलिए सवाल आज जरूरी है भाई।